हाय एवरीवन, नर्सिंग लेक्चर चैनल के इस हिंदी वर्जन में मैं डील करूंगी फीमेल पेल्विस के बारे में। और ये जो होता है ये गायनेकॉइड टाइप ऑफ पेल्विस होता है, यानी इसका जो ब्रिम होता है ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि फीटल की बॉडी को इजीली अकोमोडेट कर सकता है और लेबर के टाइम पे फीटल बॉडी इजीली इसमें से पास ऑन हो सकती है। और ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी नर्सिंग कोर्सेज के अंदर इसको डील किया जाता है। तो मैं इस मॉडल के ज़रिए आपको इसके कई एस्पेक्ट के बारे में डील करूंगी, जैसे कि इसमें बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स और इसके कौन कौन से डायमीटर्स होते हैं। सो सबसे पहले बोन्स के बारे में डील करेंगे। फीमेल पेल्विस जो होता है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक गर्डल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता है जो कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच करता है और एक्सियल के अंदर ये सैक्रल पॉइंट होता है। और इसके अलावा ये लोअर लिम्ब के फीमर के साथ भी आर्टिकुलेट करता है इस पॉइंट से। तो इस तरीके से एक गर्डल या कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाता है एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बीच में। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये एंटीरियरली दो प्यूबिक बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है जिसे कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, और पोस्टीरियरली पीछे की ओर ये सैक्रम और कॉक्सिक्स इससे मिलकर बना होता है। और लैटरली इसके अंदर जो बोन्स होती हैं ये कहलाती है हिप बोन्स, और ये हिप बोन्स 3 फ्यूज बोन से मिलकर बनी होती हैं। और ये 3 बोन्स होती हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो सुपीरियर फैला हुआ पार्ट होता है इसे बोलते हैं इलियम। नीचे इंफीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो बनता है ये इस्चियम से मिलकर बनता है, और जो एंटीरियर पार्ट होता है ये प्यूबिक बोन से मिलकर बना होता है। सो ये 3 बोन्स आगे चल के फ्यूज हो जाती है और ये एक ही बोन कहलाती है जिसे कहते हैं हिप बोन। सो इस तरीके से 2 पेयर्ड हिप बोन जो होती है ये लैटरल एस्पेक्ट में होती है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हिप बोन के बारे में। और हिप बोन के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है इलियम। ये सुपीरियर और फैला हुआ पार्ट होता है और इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। ये पार्ट कहलाता है आला, और नीचे वाला पार्ट जो होता है इसे कहते हैं बॉडी, जहाँ पे ये इस्चियम के साथ अटैच होती है। इलियम के अंदर जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इसे कहते हैं इलियाक क्रेस्ट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। जब भी आप आईएम इंजेक्शन देते हैं तो इस लैंडमार्क को आप फील करते हैं और यू कैन गिव द आईएम इंजेक्शन। सो इस सुपीरियर बॉर्डर का जो एंटीरियर आगे की ओर जो एंडिंग पार्ट होता है ये पार्ट कहलाता है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और इसके नीचे की ओर जो एक और पॉइंट होता है इसे कहते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। और यही इलियाक क्रेस्ट पोस्टीरियरली जहाँ पे एंड अप होता है इसे कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। पीछे और नीचे की ओर जो एक और एंड पोर्शन होता है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। इस इलियाक के अंदर जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये एक रफ पोर्शन होता है, इसे इलियाक ट्यूबरोसिटी कहते हैं, और ये कई मसल्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट भी प्रोवाइड करता है। और मीडियली अंदर की ओर और एंटीरियर पोर्शन के अंदर यहाँ पे एक डिप्रेस्ड एरिया होता है, धंसा हुआ एरिया, और इसे कहते हैं इलियाक फोसा। और इस इलियाक फोसा के जस्ट नीचे की ओर एक लाइन जो कि सुपीरियरली और एंटीरियरली रन करती है इसे बोलते हैं आर्क्यूएट लाइन। इस इलियाक के मिडिल बॉर्डर की ओर एक आर्टिकुलेशन एरिया होता है जो कि ये सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट करती है, एक जॉइंट बनाती है जिसे यहाँ पे बोलते हैं सैक्रो इलियाक जॉइंट। इसके बाद आता है इस्चियम। इस्चियम जो होती है ये चौड़ी बोन होती है जो कि आपको इजीली बैठने में मदद करती है, और इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बॉडी पार्ट जो कि रफ एरिया होता है, इसे बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, और इसके आगे का जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं रामस, और ये रामस पार्ट प्यूबिक बोन के साथ अटैच होता है। इस इस्चियम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे 2 प्रोमिनेंट स्पाइन होते हैं, उभरे हुए हिस्से, और इसे कहते हैं इस्चियल स्पाइन। और ये इस्चियल स्पाइन जो होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है फीटल स्टेशन को देखने के लिए, क्योंकि जब फीटल हेड नीचे की ओर आता है तो यही लैंडमार्क होते हैं जिसके ज़रिए हम ये असेस कर सकते हैं कि फीटल हेड ऊपर है या कितना नीचे आया है। देन इसके बाद रैमस जो कि इस्चियम का पार्ट है और जो बॉडी पार्ट होता है ये दोनों मिलके प्यूबिक बोन के अंदर ये दोनों मिलके एक ओपनिंग बनाते हैं यहाँ पे, और इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन।
और ये फोरामेन जो होता है ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन, जो कि कई ब्लड वेसल्स और नर्व के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। देन लास्ट थर्ड बोन जो होती है हिप बोन के अंदर, जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट को बनाती है, इसे कहते हैं प्यूबिक बोन, और ये 2 इन नंबर है। और प्यूबिक बोन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, दैट इज सुपीरियर रैमस और इंफीरियर रैमस, और ये दोनों रैमाई जहाँ पे मिलते हैं इसे कहते हैं बॉडी। और दोनों इंफीरियर रैमस एंटीरियरली एक आर्क क्रिएट करते हैं जिसे बोलते हैं प्यूबिक आर्क, और इस प्यूबिक बोन के एंटीरियरली एक एंटीरियर सरफेस पे एक क्रेस्ट होता है जिसे बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट, और इसके लैटरल एस्पेक्ट पे एक प्रोजेक्शन होता है जिसे बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, और यहाँ से एक लाइन रन करती है जिसे बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन, और यही पेक्टिनियल लाइन यहाँ से आर्क्यूट लाइन के साथ मर्ज होके इलियोपेक्टिनियल लाइन बनाती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है पेल्विक ब्रिम के अंदर। तीनों हिप बोन मिलके, जो कि एंटीरियरली प्यूबिक बोन से और इंफीरियरली इस्चियम और इस तरफ से इलियम से मिलके एक कप लाइक और सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं एसिटाबुलम, और ये एसिटाबुलम फीमर के हेड के लिए एक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे ये उसके साथ जॉइंट क्रिएट कर सकता है, और ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है, जिसके कारण आप अपने लिम्स को किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं, और ये वॉक करने में, सिट करने में, जंप करने में, सब डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। और इस एसिटाबुलम के अंदर एक नॉच होती है, और इस नॉच को बोलते हैं एसिटाबुलर नॉच, और इस नॉच के ज़रिए ब्लड वेसल्स और नर्व जो है वो इस एरिया में एंटर और एग्जिट करते हैं। और इलियम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक डीप नॉच होती है जिसे बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नॉच, और इस नॉच के ज़रिए हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व जिसे सियाटिक नर्व कहते हैं ये पास ऑन होती हैं। सो यहाँ पे थी हिप बोन्स। नेक्स्ट आती है जो कि इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट बनाती है सैक्रम और कॉक्सिक्स। सो सबसे पहले देखेंगे सैक्रम के बारे में। सैक्रम जो होती है ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट बनाती है, जो कि वर्टेब्रल कॉलम का एक इंफीरियर पार्ट होता है, और ये एक ट्रायंगुलर शेप बोन होती है जो कि 5 फ्यूज वर्टेब्रा से मिलके बनी होती हैं। और ये सैक्रम जो होती है फीमेल के अंदर कर्व्ड कैनाल बनाती है, और फीमेल के अंदर ये शॉर्ट और वाइड होती हैं। एंटीरियरली इसकी सरफेस जो होती है ये स्मूथ होती है। इसका ब्रॉड सुपीरियर पार्ट, चौड़ा ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये बेस कहलाता है, और नैरो सकरा नीचे वाला पार्ट जो होता है इसे कहते हैं अपेक्स। इस ब्रॉड सुपीरियर पार्ट के अंदर एंटीरियरली आगे की ओर जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है इसे बोलते हैं सैक्रल प्रमोटरी, और इसके दोनों साइड में ईयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फैले हुए होते हैं ऑरिकुलर शेप के, इसे बोलते हैं सैक्रल आला। और इस सुपीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, और ये जो होते हैं ये लंबार वर्टिब्रा के साथ जॉइंट क्रिएट करते हैं जिसे बोलते हैं लंबो सैक्रल जॉइंट। इस बोन के एंटीरियर सरफेस पे 4 ट्रांसवर्स लाइन होती है जो ये शो करती है कि यहाँ की जो सैक्रल वर्टिब्रा की जो बॉडी है वो फ्यूज हो चुकी है, और ये लाइंस एंड अप करती हैं 4 पेयर ऑफ एंटीरियर फोरामिनास के अंदर, जो कि ये चारों पेयर जो होते हैं ये पोस्टीरियर फोरामिनास के साथ में कंटिन्यूएशन में रहते हैं, और इन फोरामिनास के ज़रिए ब्लड वेसल्स, नर्व ये सारी पास ऑन होती हैं। सैक्रम का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है ये कॉन्वेक्स होता है, मोर रफ होता है, जिसके ज़रिए कई मसल्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करती हैं, और इस पोस्टीरियर मिडिल एस्पेक्ट पे एक लाइन रन करती है जिसे बोलते हैं सैक्रल क्रेस्ट, और ये सैक्रल क्रेस्ट कई स्पाइनस प्रोसेस के फ्यूज होने के कारण बनती है। इस सैक्रम के इंफीरियर पार्ट पे एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं सैक्रल हाइटस, और ये सैक्रल हाइटस सैक्रल कैनाल की एक ओपनिंग है जो कि वर्टिब्रल कैनाल के साथ में कंटिन्यूएशन में रहती हैं, और इस सैक्रल हाइटस के दोनों साइड जो प्रोजेक्शन होते हैं इसे बोलते हैं सैक्रल कॉर्नुआ, और ये कई लिगामेंट्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए कॉक्सिक्स बोन के साथ इजीली अटैच हो सकती है। सो यहाँ पे थी ये सैक्रल बोन। देन इसके बाद आती है नीचे की ओर इंफीरियरली डायरेक्टेड जो होती है फीमेल के अंदर एक ट्रायंगुलर बोन जिसे बोलते हैं कॉक्सिक्स,
और ये कॉकेक्स जो है ये सैक्रम के साथ में सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट बनाती है और ये जॉइंट फीमेल के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि फीटस को इसी आउटलेट के ज़रिए बाहर डिलीवर होना होता है। तो ये जो कॉकेक्स बोन होती है ये 4 फ्यूज वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है और ये नीचे की ओर डायरेक्टेड होती है। इस कॉकेक्स से पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी अपर पार्ट होता है, ये बेस कहलाता है, जो कि सैक्रल के एपेक्स के साथ आर्टिकुलेट करता है और इस बेस पार्ट पे 2 प्रोजेक्शन होते हैं जिसे बोलते हैं कॉक्सिजल कॉर्नुआ और ये कॉक्सिजल कॉर्नुआ सैक्रल कॉर्नुआ से लिगामेंट के जरिए अटैच होते हैं। तो यहाँ पे थी ये सारी बोन्स जो कि पेल्विक गर्डल को फॉर्म करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स जो होते हैं ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे 2 बोन्स आके मिलती है और एंटीरियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्यूबिक बोन को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है ये जॉइंट है सिम्फाइसिस प्यूबिस। पोस्टीरियरली 2 पैड जो कि सैक्रम और इलियम को जोड़ती है ये कहलाता है सैक्रोइलियाक जॉइंट। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है क्योंकि आपकी बॉडी का मोस्ट ऑफ वेट को बेयर करने वाला ये जॉइंट होता है और बॉडी का जितना भी अपर पार्ट पे जितना वेट होता है ये सब लोअर लिम्ब में ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। नीचे की ओर होता है सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट जो कि सैक्रम के अपेक्स को कॉकेक्स के बेस के साथ में अटैच करने में हेल्प करता है और जहाँ पे भी ये सारे जॉइंट्स हैं उन सारे जॉइंट्स को अटैच करने के लिए कई बंडल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं लिगामेंट्स और ये लिगामेंट्स हैं इंटरप्यूबिक लिगामेंट जो कि 2 प्यूबिक बोन के बीच में पाया जाता है। उसी तरीके से सैक्रम और इलियाक जॉइंट के बीच में जो होता है इसे सैक्रोइलियाक लिगामेंट बोलते हैं और ये बहुत सारे होते हैं जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ। इसके अलावा होता है सैक्रोकॉक्सिजल लिगामेंट जो कि इस जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इस जॉइंट को अटैच करने में हेल्प करता है। इन लिगामेंट्स के अलावा जो और लिगामेंट्स होते हैं वो है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो कि सैक्रम को इशियल ट्यूबरोसिटी के साथ अटैच करने में हेल्प करता है दोनों तरफ और दूसरा होता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो कि सैक्रम को इशियल स्पाइन के साथ अटैच करने में हेल्प करता है और ये भी दोनों तरफ होता है। सो यहाँ पे थे सारे जॉइंट्स और लिगामेंट्स और ये सारे जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स ड्यूरिंग नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इमूवेबल रहते हैं या फिर स्लाइट मूवमेंट रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे इन जॉइंट्स और लिगामेंट्स के बीच में हार्मोनल इफेक्ट के कारण स्लाइड लूजनिंग होती हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं लिगामेंट्स, जिसके कारण जो प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है ये स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है ताकि फीटस जो है वो इससे पास हो सके। नेक्स्ट हम डील करेंगे फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस के बीच में डिफरेंस। फॉल्स पेल्विस जो होता है इसमें कोई एग्जैक्ट पेल्विक मेजरमेंट नहीं होता है और इसकी जो बाउंड्री होती है पीछे की ओर लंबार वर्टिब्रा रहता है पोस्टीरियरली और लैटरली जो होता है यहाँ पे होता है इलियाक क्रेस्ट और इलियाक फोसा और एंटीरियरली जो वॉल होती है वो होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो ये जो पूरा पार्ट होता है ये कहलाता है फॉल्स पेल्विस और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जब यूट्रस ग्रो करता है तो उस ग्रोइंग यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है ट्रू पेल्विस और ट्रू पेल्विस के अंदर एग्जैक्ट पेल्विक मेजरमेंट होते हैं और ये वो पार्ट होता है जिसके ज़रिए फीटस की बॉडी इस कर्व्ड कैनाल से होकर गुजरती है और वो आउटर वर्ड के अंदर एंटर करती है। ट्रू पेल्विस के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये जो मैं पूरा पॉइंटर से मार्क कर रही हूँ ये पूरा पार्ट कहलाता है ब्रिम और इनलेट और इस ब्रिम और इनलेट के ऊपर कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लैंडमार्क्स कहते हैं और इन पॉइंट से कॉन्टैक्ट में एंगेजमेंट के टाइम पे फीटल की बॉडी जो होती है मैटरनल पेल्विस के कॉन्टैक्ट में आती है और ये लैंडमार्क एंटीरियर टू पोस्टीरियर आगे से पीछे की ओर न्यूमेरिकल वे के अंदर 9 होते हैं जो कि दोनों तरफ पाए जाते हैं। सो उसको मैं बताऊंगी यहाँ पे पॉइंटर से, सो इसको आप लर्न कर सकते हैं। सबसे आगे की ओर जो होता है इसे कहते हैं अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, देन आता है प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सैक्रोइलियाक जॉइंट, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सैक्रल आला और सैक्रल प्रमोटरी। तो ये सारे 9 लैंडमार्क्स होते हैं जिससे कांटेक्ट में फीटल बॉडी आती है एंगेजमेंट के टाइम पे और ये कहलाता है पेल्विक ब्रिम और इनलेट। नेक्स्ट आती है कैविटी
और कैविटी एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, एक कर्व्ड कैनाल बनाती है। और ट्रू पेल्विस के अंदर थर्ड पार्ट आता है जिसे बोलते हैं पेल्विक आउटलेट, जिसके ज़रिए फीटस जो होता है ये आखिरी बोनी पार्ट से कांटेक्ट में आता है और उसके बाद ये डिलीवर होता है। सो सबसे पहले हम इसके अंदर ब्रिम के डायमीटर्स के बारे में देखेंगे और इसके अंदर 3 डायमीटर्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर। तो सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में देखेंगे और इस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर भी 3 डायमीटर्स होते हैं, ट्रू और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रू और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट जो होता है ये डिस्टेंस है अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोटरी तक। तो यहाँ से लेके मिड पॉइंट से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक का जो डिस्टेंस है ये ट्रू कॉन्जुगेट कहलाता है और ये डिस्टेंस होता है 11 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट और ये जो डिस्टेंस होता है ये है मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोटरी से लेके मीडियल प्रोजेक्शन इन सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कि इनर बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है और ये जो डिस्टेंस होता है ये है 10 सेंटीमीटर। और ये एग्जैक्ट अवेलेबल स्पेस होता है पेल्विक ब्रिम के अंदर जिसके ज़रिए जो फीटस होता है ये ब्रिम से निकल के कैविटी में एंटर करता है। थर्ड आता है डायगोनल कॉन्जुगेट और ये होता है डिस्टेंस जो कि मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोटरी से स्टार्ट होता है यहाँ से और जाता है द लोअर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस और ये डिस्टेंस होता है 12 सेंटीमीटर। और ये वो डायमीटर होता है जो कि बायमैनुअल एग्जामिनेशन के टाइम पे हम इजीली चेक कर सकते हैं। सो ये 3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं ब्रिम के अंदर, दैट इज ट्रू कॉन्जुगेट, द ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और द डायगोनल कॉन्जुगेट। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है पेल्विक ब्रिम के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है जो कि 13 सेंटीमीटर होता है। ये जो डिस्टेंस है ये है 2 इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच का डिस्टेंस। इसके बाद आता है ऑब्लिक डायमीटर जो कि दोनों साइड पाया जाता है, राइट और लेफ्ट, और ये पॉइंट स्टार्ट होता है सैक्रोइलियाक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस अपोजिट साइड की हिप बोन में प्रेजेंट होता है। और राइट और लेफ्ट डिनोट करते हैं कि कौन सी साइड में है मैटरनल पेल्विस के एस्पेक्ट में। सो ये है राइट ऑब्लिक डायमीटर और ये है लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर और ये होता है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमने ब्रिम के तीनों डायमीटर्स के बारे में देखा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर। नेक्स्ट आती है पेल्विक कैविटी। ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर से ये पेल्विक ब्रिम से और नीचे से ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट से ये बाउंडेड रहती है और इसकी जो बाउंड्री होती है ये एंटीरियरली 4 सेंटीमीटर डेप्थ होता है जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से मिलके बना हुआ है और पोस्टीरियरली इस कैविटी की जो कैनाल है कि 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है क्योंकि पीछे की ओर सैक्रम और कॉक्सिक्स बने हुए रहते हैं। लेकिन इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये एक्सटेंड होता है पोस्टीरियरली सेकेंड और थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के जंक्शन से लेके यहाँ से लेके मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जो कि इनर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है या फिर पोस्टीरियर आप कह सकते हैं। और ये जो होता है ये 12 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इसके ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर को इजीली मेजर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यू को ओवरलाई करते हैं। तो रफली हम कह सकते हैं कि जो पेल्विक कैविटी का जो डायमीटर होता है ये कितना होता है 12 सेंटीमीटर। थर्ड आता है जो बोनी पार्ट होता है, इसे कहते हैं पेल्विक आउटलेट और इसके बाद से फाइनली जो फीटस होता है ये डिलीवर हो जाता है। तो इस पेल्विक आउटलेट के अंदर भी 2 डायमीटर्स होते हैं और ये होते हैं ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट और एनाटॉमिकल आउटलेट। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट और इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यही आउटलेट होता है जिसके ज़रिए फीटस जो होता है वो पास होता है और बाहर डिलीवर होता है। सो ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट के अंदर सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये एक्सटेंड होता है टिप ऑफ सैक्रम से लेके इनर लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये होता है 11 सेंटीमीटर। देन इसका आता है ट्रांसवर्स डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है ये एक्सटेंड होता है
दो इस्चियल स्पाइन के बीच में, और ये कहलाता है बाई स्पाइनस डायमीटर, और ये जो होता है ये होता है 10.5 सेंटीमीटर। और इन इस्चियल स्पाइन का एक इम्पॉर्टेंस है कि जब हेड डिसेंट डाउन होता है, नीचे की ओर आता है, तो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। इसके ज़रिए हम इजीली बता सकते हैं कि हेड कितना ऊपर और कितना नीचे डिसेंट डाउन हुआ है। सो ये कहलाता है बाई स्पाइनस डायमीटर। नेक्स्ट आता है एनाटॉमिकल आउटलेट, और एनाटॉमिकल आउटलेट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ये टिप ऑफ कॉक्सिक्स से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक्सटेंड होता है। सो यहाँ पे है ये एंटीरियर पोस्टीरियर, और ये सबसे वाइडेस्ट डायमीटर होता है आउटलेट का, और ये है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स डायमीटर, और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है ये इंटर ट्यूबरस डायमीटर भी कहलाता है, क्योंकि ये दो इस्चियल ट्यूबरोसिटी के इनर मार्जिन के बीच का डिस्टेंस होता है, और ये होता है 11 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हमने ट्रू पेल्विस के तीनों पार्ट के डायमीटर्स के बारे में देखा, जो कि है पेल्विक ब्रिम और इनलेट, कैविटी और आउटलेट। तो यहाँ पे इस मॉडल के ज़रिए मैंने कई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर किया जो कि फीमेल पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो ये फीमेल पेल्विस होता है ये एक ब्रिज क्रिएट करता है, जो कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, और कई फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए जो कि 3D एनिमेटेड है और जो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और कोई लेक्चर्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के एंड में दिया गया है। थैंक यू।